जिसमें कहा गया है कि देश में बहुसंख्यकवाद के लिए, जिसे लेकर बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा खोल दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने दो टूक कहा है कि कांग्रेस मुस्लिम लीग की थी और कांग्रेस एक बार फिर मुस्लिम लीग के विचारों को देश पर थोपना चाहती है। एकलौता उसे लेकर भी सियासी पारा बड़ा हाई हो गया है और इसी बीच अखिलेश यादव सारे सवाल उठ रहे हैं। तो क्या यह सब तुष्टीकरण की एक बड़ी चाल है? तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस, तुष्टीकरण। लोकसभा चुनाव के पहले चरण से पहले ही तो शुरू हो चुकी बैंक वाली ढाल की पहली खबर पश्चिम बंगाल से है, जहां एनआईए की टीम ममता बनर्जी ने यहां तक आरोप लगा दिया कि बीजेपी एनआईए के जरिए राज्य में दंगा कराना चाहती है। দাঙ্গা তোমাদের তো রাম কানে কানে বলে দিয়ে যায়নি তুমি দাঙ্গা করো, কিন্তু এরা দাঙ্গা করবে আর করে এরাই একে ঢুকিয়ে দেবে। राम के खिलाफ इतना गुस्सा मेरे दिमाग में नहीं बैठ रहा है भैया। और ये रामनवमी आ रही है, सज धज के लोग ने विरोधी संगठन एसडीपीआई जैसी संस्थाओं का अपना सहयोग लेते हैं। पीएफआई उनको संरक्षण भी देते हैं, सहयोग भी लेते हैं। जिनकी मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान बिक रहा है, ना जाने कितना नफरत का सामान इन्होंने भर के रखा है, जो देश में आग और लगाना चाहते हैं। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में बाहुबली मुख्तार अंसारी की मौत के बाद उसके गांव में पॉलिटिकल पर्यटन जारी है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्तार अंसारी के परिवार से मुलाकात की और इसके बाद बेहद हैरान करने वाले आरोप भी लगाए। मुख्तार अंसारी ने खुद कहा कि उसको जहर दिया जा रहा है और वही बात सामने आई। रशिया में अभी लीडर ओपोजिशन को इसी तरह जेल में रख करके और जेल में नहीं जहर दे दिया गया। क्या कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने भारत पर आरोप नहीं लगाया? क्या विकसित भारत की यही डेफिनेशन होगी कि हम दूसरे देश में जाकर के हत्या करा देंगे? क्या भारत पे हत्या का आरोप नहीं? माफियाओं से रिश्तेदारी है, अपना रिश्तेदारी निभावें। इस बीच कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर भी वार पलटवार जारी है। प्रधानमंत्री याद दिलाता है, कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो सोच आजादी के समय मुस्लिम लीग में थी। मुस्लिम लीग के उस समय के विचार। ये हिंदुस्तान की जनता की आवाज है, ये कांग्रेस पार्टी की आवाज नहीं है। दरअसल कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में खुलकर लिखा है कि तानाशाही या बहुसंख्यकवाद के लिए देश में कोई जगह नहीं है। कांग्रेस अल्पसंख्यकों के अधिकारों को बनाए रखने और उनकी रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। ऐसे में सवाल ये कि कांग्रेस की नजर में बहुसंख्यकवाद क्या है? क्या काशी का कायाकल्प करना बहुसंख्यकवाद है? क्या रामलला के भव्य मंदिर का निर्माण बहुसंख्यकवाद है? क्या भारत में हिंदू होना अपराध है? तानाशाही से बहुसंख्यकों की तुलना के आखिर मायने क्या है? क्या संख्या बल के आधार पर अधिकार तय होंगे? क्या बहुसंख्यकों को गाली से मिलेगी वोट वाली ताली? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या वोट के लिए पॉलिटिकल पार्टियों को गुनाह वाले दाग भी अच्छे लगने लगते हैं? तो वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का, तुष्टीकरण की सियासी होड़ का विश्लेषण। कांग्रेस घोषणा पत्र में बहुसंख्यकवाद पर लगाम कसने का खुला ऐलान है। बहुसंख्यक कौन है? भारत में हिंदू आबादी को बहुसंख्यक माना जाता है। क्या है बहुसंख्यकवाद? जो सवाल हमने आर पार में आज उठाए। टीएमसी घोषणा पत्र में बहुसंख्यकवाद पर लगाम लगाने की बात है। टीएमसी की बात यह है कि ममता बनर्जी ने रामनवमी पर दंगे की आशंका जताई है। लेकिन आज का बड़ा प्रश्न है, क्या कांग्रेस पार्टी या फिर क्या विपक्ष जो है वो बहुसंख्यकवाद की बात करके तुष्टीकरण का खेल खेलना चाह रहा है? मेरे साथ बात करने के लिए विवेक है, मेरे साथ लेफ्ट के जाने माने नेता हैं, डॉक्टर अनुराग भदौरिया है, समाजवादी पार्टी के जाने माने नेता हैं, रिजवान अहमद है, स्कॉलर है, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, मेरे साथ गौरव भाटी। 40 सेकंड में जानना चाहता हूं ये बहुसंख्यकवाद क्या होता है जिसकी बात कर रही है कांग्रेस? देश के दिल में क्या बहुसंख्यकवाद के खिलाफ माहौल है, आप ये कहना चाहते हैं? देखिए,
देखिए, बहुसंख्यकवाद एक खतरनाक चीज है। हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी बहुसंख्यकवाद की एक नीति 1973 में जुल्फिकार अली भुट्टो और जियाउल हक लेकर के आए थे, जब इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बनाया गया और हिंदू माइनॉरिटी और बाकी माइनॉरिटीज को कहीं ना कहीं एक सेकंड ग्रेड सिटीजनशिप दी गई। तो बहुसंख्यकवाद अगर चरम सीमा पे पहुंच जाता है, फैनेटिक हो जाता है, तो फांसीवादी स्टेट का निर्माण होता है। ये जर्मनी में हम देख चुके हैं, हिटलर के अंडर। ये खतरनाक चीज है। सामान्य ज्ञान के लिए मुझे और मेरे दर्शकों को बताइए, बहुसंख्यकवाद है क्या? पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 1, 2, 3 आपकी राय में क्या है बहुसंख्यकवाद? बहुसंख्यकवाद में आप मेजॉरिटी कम्युनिटी को सुपीरियर मानते हैं माइनॉरिटी कम्युनिटी से, और स्पेशल प्रिविलेजेस देकर के माइनॉरिटीज को सेकंड ग्रेड सिटीजन की तरफ धकेलते हैं। जगह जगह उनका बहिष्कार उनके रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस का, उनकी कल्चरल प्रैक्टिसेस का होता है, और फांसीवादी स्टेट का निर्माण होता है। यह खतरनाक स्थिति होती है। इससे देश पिछड़ता है, जैसे पाकिस्तान पिछड़ा है। प्रोग्रेसिव देश वो होता है जिसमें सभी नागरिक एक समान होते हैं, सबकी एक जैसी राइट्स होती हैं, माइनॉरिटीज मेजॉरिटी से ज्यादा वल्नरेबल होती हैं। इसलिए आपने अपनी बात को रखा, अपनी वाणी को दीजिए विराम। अब गौरव भाटिया, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा इसी बहुसंख्यकवाद को देखते हुए कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो सोच आजादी के समय मुस्लिम लीग में थी। सवाल यह उठता है कि आपको कांग्रेस, प्रधानमंत्री को कांग्रेस से मुस्लिम लीग की याद क्यों आ रही है? पूरा देश अचंभित रह गया ये देखकर कि कांग्रेस पार्टी, जो कि भारत की सबसे पुरानी पार्टी है, वो मुस्लिम लीग का एजेंडा आगे बढ़ा रही है। तो आपने जो सवाल पूछा, ऐसा क्या लगा, तो मैं आपको 2 बातें बताता हूं उसी मैनिफेस्टो से। पहली बात, आप आरक्षण की बात करेंगे धर्म के आधार पे, क्योंकि अभी आपको खुशी नहीं मिली है कि आपने देश के 2 हिस्से कर दिए थे और वो धर्म के आधार पे ही हुए थे। आप चाहते हैं आगे भी लोग टूटते रहे, प्रदेश टूटते रहे जी, और कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ती रहे। और संविधान क्या कहता है अमीर जी? संविधान ये धर्म क्या है, पहले भी कहता है। दूसरी बड़ी बात है, इन्होंने कहा बहुसंख्यकवाद खतरनाक है। अरे भूल गए, पहले 3 शब्द संविधान के हैं, वी द पीपल। हमारे देश में बहुसंख्यक कौन है अमीर जी? हिंदू। और हिंदू इतने सहिष्णु हैं कि वो अपने आप को एक पंथ निरपेक्ष देश है। वो संविधान देते हैं जो पंथ निरपेक्षता की बात करता है। मतलब बहुसंख्यक अब खतरनाक हो गए। जी गौरव भाटिया, जी खतरनाक नहीं है, जी गौरव खतरनाक नहीं है। कितनी अशोभनीय बात इन लोगों ने करी है। कांग्रेस पार्टी पे थू-थू हो रही है जी। देश का मैं डॉक्टर अनुराग भदौरिया का रुख करता हूं। डॉक्टर अनुराग भदौरिया, कांग्रेस तो बहुसंख्यकवाद के खिलाफ है। मैं जानना चाह रहा हूं, समाजवादी पार्टी क्या तुष्टीकरण के साथ है? पाकिस्तान में अगर आतंकी माने जा रहे हैं तो अपनी सरकार पर सवाल खड़ा करना क्या जायज है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ समस्या ये हो गई है कि वो विकास के मुद्दों पर चुनाव ही नहीं लड़ना चाहती। उसे पता है कि हमने कोई काम तो किया नहीं है, तो नफरत की राजनीति की बात करती है। वन सेकंड नहीं, एक सेकंड रुकिए, मैं आपका तो टाइम दोबारा शुरू करता हूं। भारतीय जनता पार्टी विकास की बात नहीं करना चाह रही, बहुसंख्यकवाद की बात किसने करी? कांग्रेस पार्टी ने। किसने बोला कि कनाडा के लोग कह रहे हैं कि भारत की सरकार हत्या करवा रही है? अखिलेश जी ने। अब बताइए कौन विकास की बात करना नहीं चाह रहा? अरे बोलने, मुख्तार अंसारी के घर तक, एक सेकंड, मुख्तार अंसारी के द्वार पर जाकर कौन सा विकास का काम हो रहा था? अरे यार मुख्तार, बोलने नहीं दोगे? सवाल मेरा है। चुप तो रहोगे तब तो मैं बोलूंगा। बीजेपी प्रवक्ता बोल रहा था तब आप चुप थे। मुझे बोलने दीजिए भाई, मेरा नंबर बोलने दीजिए। अब मैं बोलना शुरू करता, आप चिल्लाना शुरू करते हैं तो ठीक नहीं है भाई, परंपरा ठीक नहीं है। हिंदुस्तान देख रहा है। मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी विकास की राजनीति नहीं करती है, मंच से खड़े होकर विकास की बात नहीं करती है, और नफरत की राजनीति को बढ़ावा देना चाहती है। मैं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं बात करती कि उसने क्या क्या वादा किया था देश के अंदर में 2014 में जब चुनाव में आई थी कि किसान की इनकम दुगनी हो जाएगी। हो गई क्या? किसान की एमएसपी गारंटी मिल गई क्या? किसान रोड पे धरने पे बैठा नहीं है क्या? बेरोजगार आत्महत्या नहीं कर रहा है क्या? बेरोजगार को आपने कहा था पैर पे खड़ा कर देंगे, बेरोजगार को आपने लाइन में लगा दिया 5 किलो चावल 5 किलो आटा में। आप तो 80 करोड़ लोगों को लाइन में लगा दिया। आप तो उनको रोजगार देने वाले थे, उसके बारे में चर्चा नहीं होगी। महिला अत्याचार की आप बात करते थे, हम आएंगे महिला अत्याचार खत्म कर देंगे। क्या हुआ यहाँ मणिपुर में कैसे